हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर 30 मैराथन सीरीज़ का पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। उसमें 30 क्वेश्चंस मैंने आपको उसमें बताए हैं, उसको डिटेल में पढ़िएगा ताकि आपको डीपली नॉलेज आपको हो सके इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर तुरंत मिल जाए। एकदम जैसे मैं अपलोड करूँगा आपको वीडियो तुरंत वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट बिल्कुल करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और कुछ आप सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं इसमें, और आप कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में। स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज़ नॉन एज द फोर्थ विच इन द शेक्सपियर्स वुमन कैरेक्टर्स, यानी शेक्सपियर के जो वुमन कैरेक्टर्स हैं उसमें जो फोर्थ विच है वो कौन है। यानी शेक्सपियर ने जो वुमेन कैरेक्टर्स लिखे हैं उसमें जो फोर्थ विच है वो कौन है। ऑप्शन आपका डेस्डेमोना, लेडी मैकबेथ, कॉर्डेलिया या गटरूड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर बी, लेडी मैकबेथ। एन इडियम स्मेल अ रैट मीन्स, एक इंग्लिश में एक कहावत है स्मेल अ रैट, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने, टू डिस्करेज, टू टॉक अनफेयरली, टू टॉक बोस्टफुली, टू हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टू हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट, यानी किसी पर शक करना। ठीक है, इसका मतलब होता है ये, किसी पर डाउट करना, स्मेल अ रैट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पे, हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। तो किंग लियर को किसने समझाया, ठीक है, किसने उसको बताया, किसने किंग लियर को सलाह दी कि जो इस तरह से सलाह दी ताकि जो कॉर्डेलिया है वो एडगर से वो लास्ट में वो शादी कर सके। तो किंग लियर को किसने सलाह दी इसमें। ऑप्शन आपका राइमर, जॉनसन, रिचर्ड बेंटले और नहुम टाटे। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर डी, नहुम टाटे। क्वेश्चन नंबर 4, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड विजडम इज, जो वर्ड है आपका विजडम, इसका सिनोनिम यानी इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड दूसरा कौन सा है इस ऑप्शन में से। ऑप्शन आपके सामने सरेंडर, फॉल, ड्वेल और फोर्थ आपका साइकोसिटी या डेक्सटिलिटी। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही, जैसे वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, विजडम, ठीक है, वाइज से बना विजडम यानी बुद्धिमता। ठीक है, तो इसका आपका मिलता जुलता जो वर्ड है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साइकोसिटी या डेक्सटेरिटी। दोनों में से आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, अगर ऑप्शन में ये वर्ड आते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ पर हुआ था। ए वेनिस में, कॉकर, बी कॉकर हिल, सी कॉकर माउथ, डी स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवोन। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, कॉकर माउथ में। ठीक है, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवोन पे तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था आपका कॉकर माउथ में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बरोक। बरोक क्या होता है। स्टाइल, कल्चर, बुक या कॉमन। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टाइल, यानी स्टाइल को हम बोलते हैं बरोक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि जो यहाँ पे आपको वर्ड दिए गए हैं जो इनकी करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है। तो वर्ड आपको दिए गए यहाँ पे एलेक्सीर, एलेक्जीर, एलसीर एंड एलेक्सीर। ठीक है, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एलेक्सर, ELIXIR, एलेक्सर। एलेक्सर का मतलब होता है यहाँ पे यानी कि कोई अमृत या दवाई। ठीक है, अमृत या दवाई को बोलते हैं एलेक्सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे, हु सेड दिस, ये लाइन किसने कही है। पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, द इम्प्रेशन एक्सप्रेशन दैट इज इन द कॉन्टिनेंस ऑफ ऑल साइंस। ये लाइन किसने कही है। तो ऑप्शन है आपके PB शैले, ST कॉलरिज, जॉन ड्राइडन या विलियम वर्ड्सवर्थ। सो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पे, अब ये वाली लाइन किसने कही है। यहाँ पे एक लाइन और है हमारे सामने, देयर नीदर इज नॉर कैन देयर एवर बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। तो ये लाइन किसने लिखी है। ऑप्शन आपके सामने, जॉन ड्राइडन, जॉन मिल्टन, PB शैले
या डी विलियम वर्ड्सवर्थ। सो स्टूडेंट्स इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सेम जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे। हु रॉट डॉक्टर जॉनसन्स बायोग्राफी एंटाइटल्ड लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, यानी कि सैमुअल जॉनसन की जो बायोग्राफी है, डॉक्टर जॉनसन की जो बायोग्राफी है, जिसके बुक का नाम है लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, ये किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके सामने, जेम्स बॉसवेल, रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट बॉयल और जॉन मिल्टन। सो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स बॉसवेल ने लिखी है इनकी बायोग्राफी। किसकी? मिस्टर सैमुअल जॉनसन की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हेल इज़ अ सिटी मच लाइक लंडन अ पॉपुलस एंड स्मोकी सिटी, ये लाइन किसने लिखी है? इसको ध्यान से पढ़िएगा जरा। हेल इज़ अ सिटी मच लाइक लंडन अ पॉपुलस एंड स्मोकी सिटी, ये लाइन किसने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, विलियम ब्लेक एंड पीबी शेले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी, पीबी शेले। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। हु कॉल्ड पीबी शेले एन इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन, यानी कि जो ये जो लाइन है वो पीबी शेले के बारे में किसने बोली है ये लाइन? ऑप्शन आपके यहाँ पे, ए मैथ्यू आर्नल्ड, बी रस्किन बॉन्ड, सी जॉन रस्किन, डी रॉबर्ट ग्रीन। सो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैथ्यू आर्नल्ड ने बोली है लाइन पीबी शेले के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं यहाँ पे। सब टाइटल ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले ट्वेल्थ नाइट इज, यानी कि जो शेक्सपियर का जो एक प्ले है ट्वेल्थ नाइट, उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, यानी उसका सब टाइटल क्या है? ऑप्शन आपके सामने, एज यू लाइक इट, बी ऑल्स वेल्स दैट एंड्स वेल, ठीक है, ये ए वाला ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं यहाँ पे, ऑल इज ट्रू, और डी व्हाट यू विल। सो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी, व्हाट यू विल, ये है इसका सब टाइटल। यानी कि ट्वेल्थ जो शेक्सपियर का प्ले है ट्वेल्थ नाइट, उसको हम व्हाट यू विल के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में आता है, पूछता है, तो आप उसको ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इस प्ले का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन 14 देखते हैं यहाँ पे, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 से। सब टाइटल ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले हेनरी एट, यानी हेनरी एट जो प्ले है शेक्सपियर का, जो कि वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, यानी अनफिनिश्ड है ये, ठीक है। ये जो प्ले है शेक्सपियर का, ये आधा अधूरा है ये, ठीक है, ये पूरा नहीं लिखा गया है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो हेनरी एट जो प्ले है वो आपका दूसरे किस नाम से जाना जा रहा है? दूसरे हम उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन आपके सामने, एज यू लाइक इट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सी ऑल इज़ ट्रू एंड डी व्हाट यू विल। तो उसको हम जानते हैं दूसरे नाम से, वो है आपका ऑल इज़ ट्रू। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 15 देखते हैं यहाँ पे। विच फेमस पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ द सब टाइटल द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फेमस पोएम है एक, द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ठीक है। तो ये जो नाम दिया गया है यहाँ पे, ये किसका सब टाइटल है? इसमें से कौन सी पोएम का ये सब टाइटल है, यानी दूसरा नाम है ये, ठीक है। जैसे ऑप्शन है आपके, टिंटन एबे, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, सी द प्रिल्यूड, डी द सोलिटरी रीपर। तो ये जो द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये दूसरा नाम है कौन सी पोएम का? ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द प्रिल्यूड का दूसरा नाम है ये, द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यहाँ पे। हु सेड दिस लाइन, ये लाइन किसने बोली है, ठीक है। पोएट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स। सो ये लाइन किसने बोली है? ऑप्शन आपके, जॉन कीट्स, जॉन ड्राइडन, जॉन डॉन एंड पीबी शेले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पीबी शेले। ये लाइन पीबी शेले ने बोली है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं यहाँ पे। हु इज द लीडर ऑफ द वॉकमैन इन जॉन गॉल्सवर्दीज प्ले जस्टिस। जो जॉन गॉल्सवर्दी का जो प्ले है जस्टिस के नाम से, उसमें जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, लेबर होते हैं, ठीक है, जो मजदूर होते हैं, उनका लीडर कौन होता है उसमें,
ठीक है, ऑप्शन आपके सामने डेविड रॉबर्ट्स, जॉन बल्गिन, हेनरी थॉमस एंड जेम्स ग्रीन। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेविड रॉबर्ट्स। ये लीडर होते हैं, जो जितने भी वहाँ पे लेबर होते हैं, वर्कमैन होते हैं, उनका हेड होता है ये कौन, डेविड रॉबर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं यहाँ पे, फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड गिवन इन ऑप्शन बिलो। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट इसमें ऑप्शन भरना है फिल द ब्लैंक्स में। ओटावा रिमा इज़ अ डैश स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर्स। यानी जो ओटावा रिमा होता है वो कितने लाइन का स्टेंजा होता है जिसको एम्बिक पेंटामीटर्स में लिखा जाता है। जो ओटावा रिमा होता है वो आपका होता है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 लाइन। ठीक है, जैसे ओटावा लिखा है ना, ओटावा, तो और से आप कैसे कर सकते हैं कि ओट यानी 8, ओटावा यानी 8, इस तरह से आप इसको गैस कर सकते, इजली इसको आप गैस भी कर सकते हैं कि ओटावा का मतलब क्या हुआ 8, इस तरह से। ठीक है, ओटावा रिमा 8 लाइन की एक स्टैंजा, पोएम की एक स्टैंजा होती है जिसको आइम्बिक पेंटामीटर्स में लिखा जाता है। ठीक है, एक होती है टर्जा रिमा, एक होती है टर्जा रिमा, वो होता है आपका 3 लाइन की जो स्टैंजा होती है उसको बोलते हैं टर्जा रिमा, 3 लाइन का स्टैंजा जो होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेगियरिज्म। यहाँ पे वर्ड दिया गया है आपको प्लेगियरिज्म, इसका मतलब क्या होता है। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड है इंग्लिश लिटरेचर में, इससे क्वेश्चन बार बार यहाँ पे आ भी चुके हैं पहले। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ये वर्ड याद रखना है। प्लेगियरिज्म का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जैसे लिटरेरी थेफ्ट, रीडिंग प्रॉब्लम, राइटिंग प्रॉब्लम एंड पोएटिक बैंकरप्सी, पोएटिक बैंकरप्सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लिटरेरी थेफ्ट। यानी कि जब कोई राइटर किसी और के कंटेंट को, किसी के और के लिखे हुए राइटिंग कंटेंट को चुरा कर लिखता है। ठीक है, जैसे किसी ने कोई कहानी लिखी या फिर किसी ने कोई पोएम लिखी, तो किसी दूसरे राइटर ने या पोएट ने उसकी जो पोएम है या उसकी कहानी को चुरा कर अपने नाम से उसको उसने पब्लिश कर दिया, लिख दिया उसको, तो उसको बोलते हैं हम प्लेगियरिज्म। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लेगियरिज्म, यानी कि लिटरेरी थेफ्ट, साहित्य की चोरी करना। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स। किंग लियर हैड डैश डॉटर्स। किंग लियर की कितनी बेटियाँ थी। ठीक है, आपने ये प्ले आपने पढ़ा होगा ये। तो ऑप्शन आपके सामने 3, 4, 5 या 6। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर ए, 3। किंग लियर की 3 बेटियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं यहाँ पे, द बुक नेम्ड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन वॉज रिटन बाय। जो बुक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन वो किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन आपके सामने जॉन किट्स, विलियम गोल्डिंग, जॉन मिल्टन और वाल्टर स्कॉट। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉन मिल्टन के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन लिखा गया आपका जॉन मिल्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22। कॉमस अ पोएम इज विच टाइप ऑफ रिटन वर्क बाय जॉन मिल्टन। यानी कॉमस एक जो पोएम है वो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, वो किस टाइप का रिटन वर्क है। वो एक पेस्टल एलिजी है, या फिर एक मास्क है, या फिर पोएटिक लाइन है, या फिर वो एक फार्स है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, अ मास्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी मैरी फिटन। यानी जैसे आपको पता होगा कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने टोटल 154 सोनेट्स उन्होंने लिखे हुए हैं, जिसमें से 1 से लेकर 126 सोनेट्स उन्होंने एड्रेस किया है मिस्टर WH को, यानी कि विलियम हर्बर्ट को, और 127 से लेकर 154 तक जो सोनेट्स हैं उन्होंने वो एड्रेस किया है डार्क लेडी मैरी फिटन के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टोटल सोनेट्स कितने हैं, 154 हैं शेक्सपियर के। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं यहाँ पे, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे सेंटेंस आपको दिया हुआ है, इसको आपको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स। ठीक है, मैंने इसको बॉक्स खोलते हुए देखा, यह है इसका ट्रांसलेशन। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, ही वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स, ही वॉज सीइंग ओपनिंग द बॉक्स, ही ओपन द बॉक्स, डी ही सॉ ओपनिंग द बॉक्स।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे आई सॉ हिम लिखा हुआ है, तो हिम का हो जाएगा आपका ही, सॉ का हो जाएगा आपका वॉज सीन। ठीक है, आई इसमें अंडरस्टूड है, और ओपनिंग द बॉक्स आपका लास्ट में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहाँ पे एक मुहावरा दिया गया है आपके सामने, आपको ये देखकर बताना है कि इसमें से कौन सा मुहावरा सही रूप से, सही तरीके से वो लिखा गया है। डायमंड कट्स कॉपर, डायमंड कट्स सिल्वर, डायमंड कट्स डायमंड एंड डायमंड कट्स आयरन। सो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा ही होगा ये मुहावरा, कई बार आपने पढ़ा होगा कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, इस तरह से आपने हिंदी में पढ़ी हुई कहावत, लोहा लोहे को काटता है, तो उसी कहावत को इंग्लिश में लिखा जाता है इस तरीके से, डायमंड कट्स डायमंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26, कमला दास डाइड इन द ईयर। जो कमला दास हैं, वो जो इंडियन राइटर हैं, वो कमला दास, वो कब एक्सपायर हुई थी, यानी कब वो ख़त्म हुई थी वो। ऑप्शन आपका 2008, 2009, 2010 एंड 2011। सो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2009, यानी कमला दास की मृत्यु हुई थी 2009 में। क्वेश्चन नंबर 27, चार्ल्स डिकेंस इज ए नॉवलिस्ट ऑफ। जो चार्ल्स डिकेंस हैं, बहुत फेमस नॉवलिस्ट हैं वो कौन सी वो एज से वो बिलोंग करते थे, विक्टोरियन एज, जैकोबियन एज, एलिजाबेथन एज, या एज ऑफ सेंसिबिलिटी, या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, चार्ल्स डिकेंस बिलोंग करते थे विक्टोरियन एज से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्टोरियन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज़ अ पोएम बाय। जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन नाम की एक पोएम है, एक कविता है, पोएम, वो किसके द्वारा लिखी गई है, अरविंद अडिगा के द्वारा, या फिर कमला दास। कमला दास को हम कमला सुरैया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो कमला दास हैं वो जब अपनी वो लाइफ की जब वो एक्सपायर होने वाली थी, उससे कुछ साल पहले उन्होंने क्या किया था, मुस्लिम रिलीजन को उन्होंने अपना लिया था, इसलिए उनका नाम कमला दास से हट कर क्या हो गया था, कमला सुरैया हो गया था उनका नाम। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी अपनी ज़िंदगी के आखिरी टाइम पर उन्होंने, आखिरी कुछ सालों में उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था कमला दास ने, इसलिए उनका नाम लास्ट में पड़ गया था कमला सुरैया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका नज़ीम एज़ेकियल, डी अरुंधति रॉय। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन आपकी जो पोएम, एक पोएम है, वो लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नज़ीम एज़ेकियल के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेमिंगवेज वर्क। इसमें से जो कौन सा जो वर्क है वो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने नहीं लिखा है। ठीक है, नहीं लिखा है कहने का मतलब ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, द सन ऑल्सो राइजेस, फॉर हुम द बेल टोल्स, सी स्ट्राइफ, डी अ फेयरवेल टू आर्म्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्ट्राइफ। जो स्ट्राइफ है वो किसने लिखी है, जॉन गॉल्सवर्दी ने। ठीक है, बाकी जो तीनों के तीनों हैं, जो सन ऑल्सो राइजेस, फॉर हुम द बेल टोल्स, अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये लिखी गई है आपकी अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। जो मिल्टन के जो पोएटिक स्टाइल है, यानी जो जॉन मिल्टन जो अपनी पोएट्स वगैरह, पोएम्स, जो पोएम्स वगैरह लिखते थे जॉन मिल्टन, वो किस स्टाइल में लिखते थे वो। ऑप्शन है आपके सामने, ऑर्नामेंटल, प्लेन, क्लासिकल, या ग्रैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट 3 के 30 क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए इस सुपर 30 सीरीज़, सुपर 30 मैराथन सीरीज़ के साथ। तो अगर आप अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।